Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Riya Sharma. So today is my this video on the new course for class 12th, which also include the newly added topics, or reference topic which are added by the CBSE. Okay, it is 2020 to 21 syllabus for the students who are appearing for board exams. So let's start with it. So what's now is there? So it is here shown that how first we talk about the contemporary world politics. First we have to talk about the world. So वर्ल्ड में क्या है? पहला हमारा कोल्ड वॉर का है. Okay. First is of Cold War. Second is of end of bipolarity. Third is of new centers, means new centers वाला जो है alternative centers of power. Fourth one, South Asia and the contemporary world, means जो South Asia वाली थी. And यूनाइटेड नेशन इस ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस गिवन थे. और जो लास्ट वाला है वो ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें 6 चैप्टर हैं. ठीक है, अगर हम अब अपनी इंडिया वाली बुक की बात करें, सो इट इज गिवन 6, that is challenges of national building, planning and development, India's foreign policy, replaced with the name India's external uh, relations, parties and the party system, then democratic resurgence, Indian politics, trends and development. So these all are the chapter, which will come in the CBSE board exam. Okay, so it's important to know for each and every student. So here it is given that कितने periods और marks हैं, कितना मतलब कितने marks का आएगा और कितना इसमें matter है पूरा. तो ये पूरा यहाँ पे हमारा 40 marks की हमारी क्या आएगी. पहले तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज 40 मार्क्स की हमारी वर्ल्ड थ्योरी की आएगी और 40 मार्क्स की हमारी इंडिया की आएगी. ठीक है, सो दोनों में इक्वली रहेगा सब. अब हमारी थर्ड थिंग इज दैट कि सबसे ज़्यादा जो है सिलेबस जो है वो कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में है. जैसे कि यहाँ गिवन है 90 पीरियड्स और इंडिया में 75. एंड सबसे ज़्यादा जो है मार्क्स का किस चैप्टर से आ रहा है? चैलेंजेस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग. सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन दिस चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग. ओके, here we finish. So let's move to the our syllabus part. अब आप देख रहे होंगे कि era of one party dominance and from world politics US hegemony related है, तो उनके कुछ टॉपिक्स उसमें जुड़ गए हैं. ठीक है, सो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे सिस्टम. सो पहले अगर हम देखें तो ये कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि फर्स्ट तो हमारा कोल्ड वॉर है. इसमें क्या कौन कौन से हैं? इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक, बाइपोलैरिटी, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ये इंपॉर्टेंट है और ये आएंगे भी जरूर. ठीक है, इसमें से ये आ रहा है. और यहाँ पे अब ये 18 पीरियड्स का बचा है. बस कितने पीरियड्स का? 18 पीरियड्स का. ओके, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखें तो उसमें क्या गिवन है? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं आप देखते जाओ, उसको नोट कर लो या फिर साथ साथ टिक करते रहो इस वीडियो के साथ साथ. क्या क्या? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ओके, यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट क्राइसिस. क्या क्या थे मिडिल ईस्ट में? क्या क्या क्राइसिस आए? कौन है ना? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में जब दो यूएसएसआर इंटीग्रेट हुआ, डिसइंटीग्रेट, तो मिडिल ईस्ट में अफगानिस्तान में क्या क्या क्राइसिस आए? गल्फ वॉर क्या था? मैंने कहा था ना कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इसमें जुड़ जाएगा, हेजेमनी वाला, तो इसमें आ गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन एंड CIS एंड द 21st सेंचुरी. तो ये जो हुआ ये कहलाया गया क्या? मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड द 21st सेंचुरी
वो क्या कहलाएगा हमारा अरब स्प्रिंग। और इसको मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना ली है, आप इसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है, अरब स्प्रिंग के बारे में। ओके, अगर हम थर्ड अपना चैप्टर देखें, वो है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। सो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में क्या गिवन है? ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, क्या है हम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ी है, आसियान शार्क पढ़ी है, ब्रिक्स न्यूली एडेड है, मैंने ये भी पढ़ा दिया है, आप जाके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं इसके लिए, है ना। अब रिलेशंस किसके साथ, किस किस के साथ है, मींस किस किस और कौन सी कंट्री मर्ज हो रही है एज अ पावर? चाइना, ये देखो ये गिवन है, चाइना, इजराइल, इंडिया, ये मर्जिंग है, ठीक है। देन साउथ, अगर हम साउथ एशिया के बारे में देखें, साउथ एशिया इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, सो कन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन साउथ एशिया, मीन क्या कन्फ्लिक्ट हुए, क्या एफर्ट्स लगाई गई ताकि डेमोक्रेसी मिल जाए इन सब स्टेट्स में, इन सब में। ओके, तो फर्स्ट कौन सा हमारा? पाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, मालदीव्स, ये है। हम अपने दूसरे पे देखें तो यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो यूनाइटेड नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कैसे गिवन है? इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन्स की, प्रिंसिपल ऑर्गन्स किस किस के गिवन है मैं आपको बताती हूँ। प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या होते हैं? यूनाइटेड नेशन और उसके ऑर्गेनाइजेशन की। फिर उसकी की एजेंसीज जो है, यूनेस्को, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। एंड द नीड्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन, उसकी उसको बढ़ाने के लिए और क्या क्या नीड्स चाहिए, क्यों फुलफिल करने की जरूरत है, ये सब है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। फिर हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। ओके, इसमें कोई न्यूली एडेड नहीं है, बट जो इसमें से कटा है वो आप इसमें देख ही सकते हैं। ओके, ओनली हैव टू लर्न ग्लोबलाइजेशन मीनिंग, मैनिफेस्टेशंस एंड डिबेट्स। अगर हम आगे चलें, अब हम बढ़ते हैं अपनी पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो सबसे ज्यादा हमें पता है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग से ही आ रहा है। इसमें देख लो है भी मैटर कितना सारा है, नेशन एंड द नेशन बिल्डिंग। फर्स्ट ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे रोल प्ले किया, तो उसको इफ यू वांट टू, नॉट if तो लगेगा ही नहीं, you have to must go to my video, see my lecture and understood this, the Vallabhbhai Patel ji played the role in integration of all the princely states. Then legacy of partition, then political conflicts over languages, linguistics, organization means reorganization जो states है वो है इसमें। फिर हमारा आता है प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट में से सब कट गया है, ओनली एनडीसी एंड नीति आयोग बचा है, वो आप मेरी वीडियो में जाके देख लोगे रेफरेंस टॉपिक में। ओके, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पे आए हम। सो व्हाट, इंडिया चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस। चाइना का तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। अब मैंने आपको पढ़ा है इसराइल का, यूएस का, रशिया का, इसराइल का, ठीक है। हम अपने दूसरे चैप्टर पे आए तो पार्टीज इन द पार्टी सिस्टम, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वाला जो चैप्टर था वो, that was cutted and some the topics added into this. This is Congress system. क्या क्या टॉपिक्स है? कांग्रेस सिस्टम, बाइपोलैरिटी सिस्टम, मल्टी पार्टी कोलिशन। लेट्स मूव अनदर, democratic resurgences, then Indian parties, trends and development, crisis in the democratic and recently developments, ये दोनों चैप्टर के अभी नाम है। सो इसमें जयप्रकाश नारायण ने क्या था, राम मनोहर लोहिया जी का क्या था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या था, नेशनल इमरजेंसी क्या थी, डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस क्या थे, कि जब अडल्ट्स ने पार्टिसिपेट किया, इन विच मूवमेंट दे पार्टिसिपेटेड, बिहार एंड गुजरात मूवमेंट। ओके, इस तरीके से अगर हम आए अपने इंडियन पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड डेवलपमेंट में, तो एरा ऑफ कॉलिशन, जब लोगों ने कॉलिशन करना शुरू करा एक दूसरे के साथ, एनडीए 1 2 3 4 ऐसे फॉर्मेशन में, देखो इसमें गिवन भी है, हाँ, नेशनल फ्रंट बनी, फिर यूनाइटेड फ्रंट, प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए 1 2, ओके, नेशनल एनडीए 1 2 3 4, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, तो ये सब इसमें है। ओके,
तो ये था मेरा आपको सिलेबस के बारे में बताना कि इसमें क्या क्या गिवन है। ओके, इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो या फिर बुक में टिक लगा लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और मेरे रेफरेंस टॉपिक वाली बुक वीडियो पे ज़रूर जाना ताकि आप सब कुछ अंडरस्टूड कर सके। थैंक यू।